नाज़रीन, वेलकम टू टॉकिंग बिजनेस। आज खुसूसी नौइयत का प्रोग्राम है जिसके अंदर हम बात करेंगे सार्फिन के हकूक़ के बारे में, महंगाई के बारे में, जो हालात अब बजट के बाद पैदा हुए हैं। गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए, किधर जाए। जब वो दुकान पे पहुंचता है तो पता लगता है कल जो कीमत थी आज उससे मुख्तलिफ हो गई है। और ज़्यादातर यही होता है कि कीमत में इजाफ़ा होता है और बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है, लेकिन पूछने वाला कोई होता नहीं है। कानून हमारे यहाँ है, लेकिन कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, और फिर उसका इल्हाक भी कहीं कहीं है और कहीं कहीं नहीं है। इसके साथ साथ उस पर अमल भी कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं नहीं होता। सार्फिन भी अपने हकूक़ से नावाकिफ़ हैं, उनको ये भी नहीं पता मेयारी चीज़ क्या होती है, उनको ये भी नहीं पता बेचारों को कि अगर महंगाई वो देखते हैं या उनसे वो पैसे वसूल किए जाते हैं जो कीमत से ज़्यादा हैं, जो असूली एक रेट है उससे ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो ये बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। ना बिजली ना पानी, लोग परेशान। आज के मेहमान का आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। एक अकेला आदमी जो बेचारा काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काविशें कर रहा है कि जो सार्फिन के हकूक़ हैं वो अपनी जगह आ जाएँ। हमारे यहाँ जो उसूल हैं, कवायद हैं, ज़वाबित हैं, कानून हैं, वो इस तरह के बन जाएँ कि सार्फिन के हकूक़ की हिफाजत हो सके, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके और इसके साथ साथ मेयारी चीज़ अच्छे दामों में मुनासिब कीमत के अंदर मिल सके। जनाब कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन कैप कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। कौकब साहब, आपने देखा तमीद में मैंने बात की, लोग परेशान हैं, लेकिन इससे कबल के मैं आपसे गुफ्तगू करूँ, गुफ्तगू के आगाज़ से पहले गाना सुन लेते हैं, क्योंकि अवामी नौइयत है, थोड़ा लोगों को भी समझने में आसानी होगी वसाइल की कमी और महंगाई के बारे में। तो नाज़रीन, ये मोमी बुखारी साहब का एक गाना है, ना बिजली ना पानी, ज़रा थोड़ा सा उसे सुन लीजिए। बिजली है ना पानी की करिए दिल भर जानी, बिजली है ना पानी की करिए दिल भर जानी। गैस विजे मुक गई, साड़ी हड्डी पसली टूट गई, फिर वोट दो ए नानू सन भुखा मारन लई। बिजली है ना पानी की करिए दिल भर जानी, बिजली है ना पानी की करिए दिल भर जानी। गैस विजे मुक गई, साड़ी हड्डी पसली टूट गई, फिर वोट दो ए नानू सन भुखा मारन लई। ए बूथे रंग रंग दे पर विचों इको ढंग दे, ए बूथे रंग रंग दे पर विचों इको ढंग दे। शरीफ या जरदारी इन्हें साडी मत मारी, फिर वोट दो ए नानू सन जुतियां मारन लई। बिजली है ना पानी की करिए दिल भर जानी, बिजली है ना पानी की करिए दिल भर जानी। वारी वारी आंदे ने सपने बखांदे ने। नाज़रीन, आपने गाना देखा। मेरे ख़्याल से जो सिंगर हैं उन्होंने काफ़ी लोगों के जज्बात का इजहार किया। ज़ाहिरी बात है, लोगों को सियासतदानों पर ही गुस्सा आता है कि बिजली पानी भी नहीं है, उसके साथ साथ महंगाई का बोझ भी है। कौकब इकबाल साहब, आपकी जानिब अब आऊँगा और सबसे पहला सवाल आपसे पूछूँगा अवामी नौइयत का, लेकिन बजट के बाद महंगाई में और इजाफा देखने में आया। अब इस महंगाई का क्या बनेगा कौकब साहब? देखिए, मैं समझता हूँ कि महंगाई का रोना तो हम बरस से रो रहे हैं। जब लोगों की तनख्वाहें 300 रुपये थी, फिर 500 रुपये थी और फिर 5000 हुई, और अब कहीं जो एक बैंकों में तनख्वाह का जो स्ट्रक्चर है जी, वो अफसर ग्रेड की, वो 25,000 रुपये भी होगी। मगर महंगाई उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जो जिसकी तनख्वाह कम है, जिसका गवर्नमेंट ने कहा कि जी 7,000 रुपये एक गरीब आदमी की तनख्वाह होनी चाहिए, और उसके साथ उसके 2 बच्चे और एक छोटी सी फैमिली, वो किस तरह गुजारा करता है। मैंने बजट आने से पहले ये कहा था कि जो हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, पाकिस्तान का बजट बनाने से पहले उसके घर का बजट बनाए जिसकी तनख्वाह 8 या 10,000 रुपये। उसके घर का अगर आपने बजट बना के बता दिया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बजट बनाने का आपको हक है, और पाकिस्तान के बजट बनाने में आपका एक अहम रोल हो सकता है। जी,
असल बात यह है कि वो आदमी जिसकी तनख्वाह 8 या 10 हज़ार रुपये, वो अपना बजट कैसे बनाए? हुकूमत टैक्सेस लगाती है, हर साल आपने देखा बजट आ रहा है, बजट आता है तो बताते हैं कि जी हमारे अखराजात बढ़ गए हैं, हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है और हम इसको इस तरह करेंगे, और अपना अखराजात को यानी मुल्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस लगा के वो अपना तो पूरा कर लेते हैं जी। वो 8,000 या 10,000 रुपये कमाने वाला वो अपने वसाइल कहाँ से लेके आए? वो किसके ऊपर टैक्स लगाए? वो किससे जाके पूछे कि भाई मेरी तनख्वाह तो उधर ही रही गुज़िश्ता 5 सालों से, 6,000 थी, आपने 7,000 कर दी, 7,000 से 8,000 कर दिए। मैं ये कहता हूँ कि इस महंगाई के दौर में कम से कम जो तनख्वाह का स्ट्रक्चर हुकूमत देती है उसको चाहिए कि कम से कम तनख्वाह जो है 15 से 18,000 रुपये की जाए। जी। अगर एक प्यून है तो प्यून के मैं समझता हूँ, मेरा एक ड्राइवर है वो कहता है कि जी मैं 10,000 रुपये उसको देता हूँ, कहता 10 दिनों के अंदर साहब मैं तो क्या करूँ, मुझे एडवांस दे दें। हर दूसरे तीसरे दिन 500 रुपये 800 रुपये। तो मैंने उससे कहा कि भाई इससे बेहतर ये कि मैं इस टाइप का करूँ और वो एडवांस को माफ़ करूँ, आपकी तनख्वाह में इजाफा मैं कर दूँ। मैं तो एक आध आदमी की तनख्वाह में इजाफा करूँगा, मगर हुकूमत को चाहिए कि वो जो लोग हैं गरीब लोग जी, उनको देखें, करोड़ों की तादाद में। अब हमारे यहाँ जो है ना, गुर्बत से नीचे लकीर की जब हम बात करते हैं तो वो कितने लोग हो गए, और कितने लोग हैं जो कि बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े वडेरे जागीरदार जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं पता है कि आज जो है लौकी किस हिसाब है, आज भिंडी किस हिसाब में मिल रही है, प्याज का क्या रेट है। उन्होंने कभी लिया ही नहीं, उन्होंने भाई देखें वो तो ने भी नहीं लिया उनको तो वो इन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहते, उनके पास टाइम नहीं है, उनको सियासत करनी है। उनके पास ये देखना है कि हमारी अगली पार्टी में, जिस पार्टी में हूँ, अगर वे पार्टी टूट रही है तो मैं उसमें दूसरी पार्टी में किस तरह मैं जंप लगा के जाऊँगा जी। ये उनका जहन उसमें चल रहा है। फिर मैंने अगर ये जो करोड़ों रुपए लगा के एमएनए बनाऊं, करोड़ों रुपए लगा के सेनेटर बनाऊं, तो उस करोड़ों रुपए को मैं पहले तो देखे ना, कोई दुकान आदमी खोलता है तो मैं समझता हूँ कि ये वो पहले देखता है कि जनाब ये जो मैंने तमाम ये जहाँ पे जो स्टोर खोला है या मैंने इन्वेस्टमेंट की है, या इंडस्ट्रियलिस्ट वो देखता है कि मैंने इंडस्ट्री लगाई है तो इस इंडस्ट्री के ऊपर जो सरमायाकारी करी है उसके ऊपर कैसे मैं उसको रिकवर करूँगा जी। इसी तरह हमारे सियासतदान हैं। सियासतदान क्या आप समझते हैं कि अगर मुखलिस कौम से नज़र आते हैं, उनको जब ये बहुत एक चैनल ने दिखाया और पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, अवाम ने देखा कि जो हमारी ख्वातीन है मैंने थी उनको ही आटे दाल का भाव नहीं पता था। उनसे पूछा गया, उनसे पूछा गया, असेंबली के बाहर पूछा गया दाल के क्या भाव हैं, दाल के क्या, उनको पता ही नहीं। वो दाल तो हमारा वो ले आता है खानथमा। आपको पता होना चाहिए, आप अवामी नुमाइंदे, अगर आप अवामी नुमाइंदे तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप जाएं मार्केट में। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे मिनिस्टर हो जाए, अगर वो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है तो वो मिनी बस पे चढ़ के देखे बगैर प्रोटोकॉल के, अचानक चले जाए घर से, वो निकलेगा। बसों में तो आजकल बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो देखिए बस में सफ़र करना प्रोटोकॉल के साथ, समझ गए आप मेरा, मैं समझ गया हूँ, मगर ऐसे मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर वो मुखलिस हमारे सियासतदान हैं तो बगैर प्रोटोकॉल के घर से निकलें, आपने कहीं गाड़ी खड़ी कर दे और किसी को बताया नहीं, खुद ही ड्राइव करें, अपने किसी बस में चढ़े जाएं, गेटअप चेंज करें। जो हमारे इस्लामिक एक हमारे जो लोग होते थे खुलफाए राशिदीन, इनकी मिसालें मौजूद हैं, तो ऐसा काम करें। जब पाकिस्तान को संवारने की बात करते हैं, पाकिस्तान के जज्बे में हमारे हर एक के अंदर जज्बा है। एक छोटे से आप प्लम्बर से पूछ लें, एक सब्ज़ी बेचने वाले से पूछ लें, जब पाकिस्तान की बात आती है तो कहते हैं कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मगर ये पैसा बटोरने की बात आती है तो फिर वो ये बंटवारा कर रहे हैं, जी एमएनए को इतने दे दिए, करोड़ दे दिए उसके इलाके में डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, मुल्क के लिए ज़रूरी है।